बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेमेडी। बहुत ही अच्छी है, मैं यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। इसके लिए जो हमारी किचन में चीज़ें होती हैं हम वही यूज़ करेंगे, और जो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं हमारी, जैसे ये साबुन के टुकड़े हैं मेरे पास। बड़े सोप यूज़ हो जाते हैं, छोटे छोटे यूज़ में नहीं आते, बच जाते हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे हम। इनको मैंने एक प्याली में, नरम है तो मैंने हाथ से भी तोड़े हैं, और जो ज़रा आपको सख्त लगे उसको आप छुरी से भी कट सकती हैं। इसको आप कद्दूकश से भी कद्दूकश कर सकती हैं। इन तमाम पीसेस को किसी भी कलर के हों, कोई सा भी सोप हो, छोटे छोटे टुकड़े हमारे घर में बचते हैं, उनको मैंने ले लिया है और एक प्याली में मैंने आपके सामने देखें कट कर लिए हैं। इन सब को कट करने के बाद हम इसके अंदर सादा पानी डालेंगे। तकरीबन पानी मैंने इतना डाला है कि जो साबुन के टुकड़े थे वो इसके अंदर भीग गए हैं, और इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था मैंने। ओवरनाइट के बाद जब मैंने देखा तो ये देखें साबुन जो है वो फूल गया था पानी के अंदर अच्छी तरह से, और इस तरह से क्रीम की शेप में हो गया। 2 दिन में भी हो सकता है ये, और 1 दिन में भी। अब इसके अंदर जो हम चीज़ ऐड कर रहे हैं वो है हमारे पास ग्रीसलीन। ग्रीसलीन के मैं इसके अंदर चमचे डालूँगी 2 टेबल स्पून। ये बहुत अच्छी होती है ग्रीसलीन हमारी स्किन के लिए, बहुत सॉफ्ट कर देती है हमारी स्किन को। इस सोप के अंदर मैंने इसके अंदर ग्रीसलीन मिला दी है। अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे ताकि जो ग्रीसलीन हमने इसके अंदर शामिल की है वो तमाम सोप में हल हो जाए। अब इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल हैं मेरे पास। अगर आपके पास ऑयल हो तो हाफ़ ड्रॉपर डाल दीजिएगा इसके अंदर, और अगर आपके पास कैप्सूल हो तो आप इसके अंदर 2 कैप्सूल ऐड कर सकती हैं। विटामिन ई ऑयल जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे वो हम बालों में लगाएं, चाहे हम अपनी स्किन पे लगाएं, फेस पे लगाएं, हैंड्स पे लगाएं, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है ये। मैंने 2 कैप्सूल इसके अंदर यूज़ किए हैं, और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। पेस्ट बना लिया है, देखें अब ये क्रीम का शेप हो गया है, इस तरह से बिल्कुल मेल्ट होके वो क्रीम लग रही है हमें। आप इसे एयर टाइट जार में रख लीजिए। देखें ये मेरे पास पहले से रखी हुई थी, इसका कलर चेंज है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे साबुन जो हैं वो कलरफुल होते हैं तो चेंज आ जाता है, और इसमें ये तार सा भी होता है तो ये ख़राब नहीं है, साल भर यूज़ कर सकती हैं आप। एयर टाइट जार में बंद करके रखें, और सर्दियों में ये बहुत अच्छी है। एड़ियों पे लगाएं रात को, और आप सॉक्स पहन लीजिए। सुबह जब वॉश करेंगे अपने पैर या हाथ तो बहुत नरम और मुलायम आपकी जल्द हो रही होगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी, ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी मेरी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का मौसम है, इस टाइम हमारी एड़ियाँ बहुत ख़राब हो रही होती हैं। महंगी महंगी क्रीमों को हटाकर आप ये यूज़ कर देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ या कोई रेमेडी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।